गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे हम आज हमारी थर्ड बुक को बनाना सीखेंगे जिसका नाम है परचेज रिटर्न बुक और परचेज रिटर्न जर्नल। दिस बुक इज़ यूज टू रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ सच गुड्स एज वर परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस। ये गुड्स उन गुड्स की रिटर्न के लिए बनाई जाती है जो आपने क्रेडिट बेस पे ख़रीदी थी और आप उसे रिटर्न कर रहे हैं। दिस बुक इज़ ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड बुक। इसका दूसरा नाम क्या है बेटे? रिटर्न आउटवर्ड बुक। आउटवर्ड क्यों? क्योंकि आपने जो गुड्स खरीदी थी जब आप रिटर्न कर रहे हो तो गुड्स आउट बाहर जा रही हैं, तो दैट्स वाई इसका नाम है रिटर्न आउटवर्ड बुक। देयर मे बी वेरियस रीजन्स फॉर रिटर्निंग द गुड्स लाइक गुड्स डिलीवर आर नॉट अकॉर्डिंग टू सैम्पल, गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू ऑर्डर एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स सप्लाइड इज inferior, when the goods are defective, they have been damaged in transit, when the price charged in invoices is in excess of agreed price, जब प्राइस ज़्यादा चार्ज किया गया हो जितना हमने बोला था उसे। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, इस पॉइंट में बच्चे बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं, तो ये भी परचेज रिटर्न में आ सकता है। when the goods have not been delivered in the time, जब गुड्स टाइम पे ना भी दी हो तो हम क्या बनाते हैं बेटे? दैट टाइम गुड्स को रिटर्न करने के लिए परचेज रिटर्न बुक। अगर आपको याद हो, आपने जब सेकंड चैप्टर किया था तो इसमें सेकंड के साथ साथ एट्थ में भी आया था डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। तो बेटे डेबिट नोट आप कब प्रिपेयर करते थे? जब आपने गुड्स जिससे ख़रीदी थी आपने उसको पहले क्रेडिट किया था। आपको याद हो तो परचेज बुक में आपने लिखा था नेम ऑफ सप्लायर एंड अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, क्योंकि आप एंट्री करते थे परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। जैसे आपने राम से ख़रीदा था, आपने राम को क्रेडिट किया हुआ था। जब आप राम को गुड्स रिटर्न करोगे तो राम को कैंसिल करने के लिए डेबिट करोगे, तो दैट्स वाई यहाँ पे एक डेबिट नोट भी बनाया जाएगा। यानी यहाँ पे बिल नंबर तो हो नहीं सकता, तो डेबिट नोट नंबर होगा यहाँ पे। तो डेबिट नोट कब बनाया जाता है? जब हम गुड्स को रिटर्न करते हैं जिससे हमने गुड्स खरीदी होती है। When the goods are returned, a debit note is prepared and is sent to the supplier with the returned goods. And debit note contain name of party to whom the goods have been returned, और उसके साथ डिटेल, रीजन्स एक्सेट्रा, नंबर, ये सब कुछ होता है। तो इसका फॉर्मेट देखते हैं बेटे। फॉर्मेट कैसे बनेगा? परचेज रिटर्न बुक का वही डेट पर्टिकुलर, लेकिन इनवॉइस नंबर की जगह पे क्या आ गया? डेबिट नोट नंबर। बाकी सारा सेम है, LF डिटेल। एंड क्योंकि ये परचेज रिटर्न है तो यहाँ पे परचेज रिटर्न का कॉलम बनेगा, और परचेज रिटर्न पे ये कैंसिल होते हैं इनपुट्स, तो इनपुट ही वर्ड यूज करेंगे, इनपुट 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 टोटल। एंड पर्टिकुलर में क्या लिखना है? आपने गुड्स किसको रिटर्न किए हैं बेटे? कस्टमर को या सप्लायर को? सप्लायर को। तो नेम ऑफ सप्लायर, और उसका अकाउंट अब क्रेडिट की बजाय आपने क्या किया है? डेबिट किया है। तो देखते हैं बेटे, बस नया पॉइंट यही था, नेम ऑफ सप्लायर एंड अकाउंट टू बी डेबिटेड और डेबिट नोट नंबर। क्वेश्चन सेम है। Enter the following transaction in the purchase return book of Govind Traders, New Delhi, assuming CGST and SGST 6%। तो बेटे फॉर्मेट बनाएंगे हम इसका पहले, परचेज रिटर्न बुक और रिटर्न आउटवर्ड बुक, डेट पर्टिकुलर में नेम ऑफ सप्लायर एंड अकाउंट डेबिट। मैंने बता दिया डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम सप्लायर को कैंसिल कर रहे हैं। डेबिट नोट नंबर, इनवॉइस नंबर की जगह पे डेबिट नोट नंबर। LF डिटेल, परचेज रिटर्न, इनपुट 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 एंड टोटल। बाकी सारे काम बेटे सेम हैं। तो हम देखते हैं हमारी फर्स्ट एंट्री क्या है। फर्स्ट एंट्री 15 जून, रिटर्न गुड्स टू राधा कृष्ण एंड सन्स एंड न्यू दिल्ली, और न्यू दिल्ली वाले को ही रिटर्न कर रहा है। एंड ट्रेड डिस्काउंट और डेबिट नोट नंबर आपको गिवन है। तो सबसे पहले सप्लायर का नेम, डेट, सप्लायर का नेम, कहाँ का रहने वाला है, डेबिट नोट नंबर और अमाउंट। फिर ट्रेड डिस्काउंट दे रखा था, आप इसमें से लेस करेंगे। फिर CGST SGST, क्योंकि दिल्ली वाले को ही रिटर्न कर रहे हैं, लगा दिया टोटल। तो परचेज रिटर्न वाली अमाउंट परचेज रिटर्न में, टैक्सेज वाली टैक्सेज में, एंड टोटल वाली टोटल के अंदर आ जाएगी। इसके बाद सेकंड जो है हमारी पार्टी, क्या नाम है बेटे उसका? रिटर्न गुड्स टू गोपाल सन्स न्यू दिल्ली एज द गुड्स वर नॉट अकॉर्डिंग टू सैम्पल। अगले भी पढ़े रहते हैं। अलाउंस क्लेम फ्रॉम रघुवीर प्रसाद न्यू दिल्ली ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन इनवॉइस। अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था बेटे थ्योरी में, ये कि अगर प्राइस चेंज है इनवॉइस में, मिस्टेक है, तो भी आप उसकी रिटर्न के अंदर एंट्री कर सकते हो। तो ये वही पॉइंट है, तो इसकी भी रिटर्न के अंदर एंट्री होगी, यानी तीनों की एंट्री होने वाली है। तो सेकंड वाले की सेकंड डेट लिखी, नेम लिखा, प्लस कहाँ का रहने वाला है,
और डेबिट नोट नंबर, और यहाँ पे डिस्काउंट नहीं था तो इसीलिए सीधा अमाउंट ली, CGST SGST अप्लाई किया एंड दिखा दिया। सेम चीज़ आपकी नेक्स्ट डेट पे नेम और जो भी आपके सप्लायर जहाँ का रहने वाला था, डेबिट नोट नंबर, अमाउंट ली, टैक्सेस ऐड किए और शो कर दिया और टोटल कर दिया। सेम आपका बेटे फॉर्मेट बनेगा सेल रिटर्न बुक का, और सेल रिटर्न बुक कब बनाई जाएगी? दिस बुक इज़ यूज टू रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ सच गुड्स एज वाज सोल्ड टू द कस्टमर ऑन क्रेडिट बेसिस। यानी आपने कस्टमर को बेची थी क्रेडिट बेस पे, लेकिन कस्टमर को पसंद नहीं आई या कुछ मिस्टेक्स थी, कुछ मिस हैपनिंग की वजह से ये गुड्स रिटर्न होगी। दिस बुक इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड बुक। वो क्या थी बेटे? आउटवर्ड, ये इनवर्ड। इनवर्ड क्यों? क्योंकि आपने गुड्स सामने वाले को बेची थी और वो रिटर्न कर रहा है, तो गुड्स इन हमारे पास वापसी आ रही हैं। और यहाँ पे वो क्या बनाएगा? जब आपने गुड्स बेची थी तो बेटे आपने राम को गुड्स बेची थी तो आपने राम को डेबिट किया था, क्योंकि राम रिसीवर था टू सेल, और आप उसे राम को रिटर्न, राम ने आपको रिटर्न की तो राम को कैंसिल करने के लिए अब क्या करेंगे? क्रेडिट। तो यहाँ पे क्रेडिट नोट बनाया जाएगा। बस बाकी फॉर्मेट सेम है आपका। डेट पर्टिकुलर, नेम ऑफ सप्लायर की जगह पे क्या आ जाएगा? कस्टमर, और अकाउंट टू बी डेबिटेड की जगह पे क्रेडिटेड, और यहाँ पे क्रेडिट नोट नंबर, वहाँ पे डेबिट नोट नंबर था। LF डिटेल, सेल रिटर्न, आउटपुट 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 एंड टोटल। Prepare sales return book in the books of Ramlal and Company, Hisar, Haryana from the following transaction assuming CGST and SGST। एंड ये हिसार का है बेटे और हरियाणा का है, और जितनी भी हमारे पास ट्रांजैक्शन दे रखी है करनाल, यमुनानगर, फरीदाबाद, ये सारी हरियाणा की हैं, तो सब पे क्या लगेगा? CGST एंड SGST। तो देखते हैं बेटे, हमने क्वेश्चन को तो रीड आउट कर लिया, सीधा इसका सॉल्यूशन ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले डेट, नेम ऑफ कस्टमर, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, क्रेडिट नोट नंबर क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है ये, LF डिटेल, सेल रिटर्न, आउटपुट 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 एंड टोटल। तो सबसे पहले डेट, नेम ऑफ कस्टमर, कहाँ का रहने वाला है, अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, टोटल आया, CGST SGST लगाया, एंड ये सेल रिटर्न में, टैक्सेस वाली टैक्सेस में, एंड टोटल वाली टोटल में। तो ऐसे हमको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। इलिस्ट्रेशन 7 भी बेटे सेम है, लेकिन यहाँ पे हमने परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न दोनों बुक एक साथ बना के दिखानी है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? प्रिपेयर रिटर्न बुक्स ऑफ मैसेज गुप्ता ब्रदर्स, जयपुर, राजस्थान का है बेटे। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एज्यूमिंग CGST एंड SGST। अगर ये राजस्थान से बाहर सेल परचेज रिटर्न हो रही है तो आप IGST लगा देना है। अब हमने ये देखना है कि परचेज रिटर्न में कौन सी एंट्री जाएगी, सेल रिटर्न में कौन सी, क्योंकि दोनों बुक्स बना के दिखानी है साथ में। रिटर्न टू अरोड़ा एंड कंपनी एंड न्यू दिल्ली, रिटर्न किया है तो हमने कौन सा रिटर्न किया होगा बेटे? जो परचेज किया होगा, तो ये परचेज रिटर्न है। ये कौन सी है? परचेज रिटर्न। तो ये परचेज रिटर्न में एंट्री जाएगी। एंड ये जयपुर का, राजस्थान का, और ये दिल्ली का, तो IGST से एंट्री होएगी। नेक्स्ट, सुभाष फर्नीचर कंपनी फरीदाबाद रिटर्न टू अस, उसने हमें वापसी किया है तो हमने उसे सेल किया होगा, तो ये होगा बेटे सेल रिटर्न। और क्योंकि ये राजस्थान का है, ये हरियाणा का, यहाँ भी क्या लगेगा? IGST। रिटर्न टू फतेहचंद एंड कंपनी जयपुर, हमने जयपुर के अंदर फतेहचंद एंड कंपनी को रिटर्न किया क्योंकि गुड्स डैमेज थी इन ट्रांजिट में, और हम भी कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान के, और जयपुर भी कहाँ है? राजस्थान में। तो यहाँ पे क्या लगेगा? CGST एंड SGST। और रिटर्न गुड्स, रिटर्न परचेज रिटर्न, क्योंकि हमने रिटर्न किए। रवि सक्सेना जयपुर रिटर्न टू अस, उसने हमें रिटर्न किया है, तो ये क्या होगी बेटे? सेल रिटर्न। तो ये दोनों सेल रिटर्न बुक में जाएंगी, ये दोनों परचेज रिटर्न में। इस पे IGST, CGST SGST, CGST एंड SGST, और दोनों की एक साथ बना लेंगे। जैसे एक पेज पे देखो बेटे, इसने कौन सी बुक बनाई? परचेज रिटर्न, और नीचे क्या बना दी? सेल रिटर्न। तो 2 एंट्री इसकी थी एंड 2 ही एंट्री इसकी थी। तो एक ही क्वेश्चन में रिटर्न बुक थी, लेकिन आप अलग अलग पेज पे एंट्रीज करें।